तो आइए आप लोग के बीच पुनः एक बार लौटे हैं ग्राफ को लेकर। काइनेमेटिक्स के कुछ ग्राफ्स को फिर से देखेंगे। आइए आइए गेट हटा दीजिए। हाँ, सुबह सुबह का माहौल है ना। तो कुछ देखिए एक बार पुनः ग्राफ आप लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, और कोई भी ग्राफ आपको छूटने नहीं चाहिए। एरिया बाउंडेड ग्राफ हो या फिर चाहे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो या कर्व ग्राफ हो, कुछ भी हो आप देखेंगे। मेनली मैंने आपको जो पढ़ाया था ग्राफ, क्या ये ग्राफ, ओहो आइए ग्राफ मैंने बोला था ग्राफ जो है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है। ग्राफ तीन चीज पे डिपेंड करता है। जैसे फिल्में तीन चीज पे चलता है नहीं, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, वैसे ही ग्राफ की ये तीन चीजों पे काम करता है। सबसे फर्स्ट जो है, जो इसकी वैल्यू क्या है, ग्राफ किसका पूछ रहा है ये समझना पड़ेगा। दूसरा, उसके स्लोप को निकालेंगे। एंड थर्ड जो है वो एरिया कर्व्ड ग्राफ होते हैं, एरिया बाउंडेड, यानी कि जहां जहां आपको है ना इंटीग्रेशन का यूज करना पड़े, समझ जाइए एरिया बाउंडेड ग्राफ है, एरिया कर्व्ड। जैसे आप एक्सेलरेशन को निकालोगे ना, एक्सेलरेशन का क्या होता है, टीवी अपॉन dt नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये तो हमको पता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपको अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम में तो एक्सेलरेशन पूछेगा ही नहीं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी ही पूछेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a इंटू डी टी, यानी कि हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और ये टाइम की लिमिट दिया होगा t1 से लेकर t2 तक। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। टीवी को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा या वेलोसिटी जो होंगे, जब ये इंटीग्रेशन का यूज आया इसका मतलब ये एरिया कर्व्ड ग्राफ है। कैसा है ये, एरिया कर्व्ड या एरिया बाउंडेड ग्राफ लिख सकते हैं हम। ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप हम tan थीटा के रूप में निकालते हैं। और tan थीटा क्या होता है, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस या वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल, है ना। तो tan थीटा जिसमें भी निकालेंगे आप उसका होगा। जैसे xt ग्राफ का होगा तो xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी निकलेगा, नहीं वेलोसिटी निकालोगे तो ये dx अपॉन dt हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकालोगे तो dv अपॉन dt हो जाएगा। तो ये जो है ये xt ग्राफ का स्लोप है, xt ग्राफ का स्लोप हो जाएगा ये, और ये vt ग्राफ का स्लोप है। ठीक है। अब वैल्यू आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, वैल्यू। ये सब 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 लिखे हुए हैं, सबको पता है ये चीजें। आई अब जो है ये वैल्यू, मैंने बोला था कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हो, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो बस डिस्टेंस टाइम रहेगा तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, बस उस चीज को ध्यान में रखना है ना। या इसको हम एक्सटी कर्व भी कहते हैं, एक्सटी ग्राफ। एक्स और टी का है, इसका मतलब ये एक्स होगा और ये वाला क्या होगा, टाइम। नहीं, ये टी है जिसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ये टाइम है। और ये हमारा क्या है, पोजीशन लिख लीजिए, डिस्टेंस लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए एक्स है, जो कि मीटर में। सबसे पहला केस, अगर पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये रेस्ट का ग्राफ है। पोजीशन में ये किसका ग्राफ है, हाँ, वेलोसिटी में रेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सेलरेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो
पोजीशन टाइम में अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो यही ग्राफ होगा, है ना। याद रखोगे, एसटी ग्राफ हो या एक्सटी ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो। कल मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको दिखाया था, याद है कि जब एक्सटी वाई टी पूछ रहा था, एटी में भी रेस्ट का ग्राफ था, बीटी में भी रेस्ट का ग्राफ था। तो वेलोसिटी में जब वेलोसिटी है पार्टिकल के पास तो वो रेस्ट में कहाँ है? रेस्ट है क्या? नहीं। यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन रेस्ट में नहीं हो सकता है। वेलोसिटी दे दिया, बेग दे दिया, भाई बेग का मतलब होता है मोशन, चल रहा है। अब रेस्ट पूछ रहा है तो चलते हुए आदमी का रेस्ट क्या होता है? चलते आदमी का रेस्ट होता है क्या? जब चल रहा है तो उसका मोशन तो चेंज कर रहा है पोजीशन हर टाइम। दूसरा मैंने बताया था कि अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करे तब क्या होगा। कांस्टेंट का देखो, एक्सटी ग्राफ में कांस्टेंट का ग्राफ सीधा ऊपर की ओर, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगा सीधा नीचे की ओर। इंक्रीजिंग का ग्राफ देखो ये कर्व बनाता है ऐसे, और डिक्रीजिंग का ग्राफ देखिए ऐसे कर्व बनाता है। मैंने बोला था जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब, या इनफाइनाइट वेलोसिटी हो तो। वेलोसिटी इनफाइनाइट के लिए एकदम ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ये एक्सटी ग्राफ में ये ग्राफ है रेस्ट का, ये ग्राफ है कांस्टेंट बढ़ते हुए का, ये कांस्टेंट डिक्रीजिंग का, है ना। ये इंक्रीजिंग का वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, ये डिक्रीजिंग का, और ये इन्फिनिटी। खत्म कहानी। मैंने पिछले क्लास में सारा पढ़ा दिया है, तो ध्यान में रखना है बस कि कौन सा कर्व किधर की ओर जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा जो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसको आपको समझना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम VT कर्व कहते हैं या VT ग्राफ लिखते हैं। वेलोसिटी टाइम में क्या होता है, देखिए इधर ध्यान दीजिए। ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी और इधर टाइम होगा। नहीं, ये क्या हो गया? टाइम। और ये क्या है हमारा? वेलोसिटी। ये v है और ये v। देखिए यहाँ का स्लोप लिखते अगर पोजीशन टाइम में, तो स्लोप तो हमेशा tan थीटा में लिखते ना। यहाँ इसका स्लोप लिखते तो क्या होता है? tan थीटा में लिखते, और tan थीटा होता है y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट, यानी कि डेल्टा x बाई डेल्टा टी। और डेल्टा x बाई डेल्टा टी क्या हो जाता है? वेलोसिटी। नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में वेलोसिटी ही पूछेगा। क्या पूछेगा? वेलोसिटी पूछेगा। अगर स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, स्लोप डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, स्लोप रेस्ट में है तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो कब यूनिफॉर्म होता है कब यूनिफॉर्म होता है वो तो समझा ही दिया ना। सेम तरीके से यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ रेस्ट में ग्राफ नहीं होता, यहाँ रेस्ट में ग्राफ नहीं होगा। यहाँ सबसे पहला होगा कांस्टेंट में। कांस्टेंट का ग्राफ क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट का, जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो ग्राफ किधर होगा? बस सीधा स्ट्रेट लाइन। जो उसके लिए रेस्ट होता है ये यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट का होगा, ठीक है। और कांस्टेंट में इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, या उसी को एस्केलेटेड मोशन कहते हैं रे बाबू। इधर देखिए, क्योंकि यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो इसका जो स्लोप निकालोगे तो स्लोप आपको क्या मिलेगा? tan थीटा के रूप में लिखोगे तो y कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी। नहीं, वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। जब ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। नहीं, या एक्सेलरेशन जीरो होगी। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ही पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। मैंने पढ़ाया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन, याद है कि जब एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म में क्या होगा? एकदम यूनिफॉर्म में एस्केलेटेड भी हो सकता है, यूनिफॉर्म में डी एस्केलेटेड भी होगा। यूनिफॉर्म में एस्केलेटेड है इस केस में देखना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो यहाँ पे u कभी भी जीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्म में है तो u कभी भी जीरो नहीं होगा, रेस्ट में रहेगा ही नहीं। रेस्ट में है तो रेस्ट का ग्राफ तो पता है, वो तो पोजीशन दर्शा रहा है ना। एक है एस्केलेटेड मोशन, यानी कि एस्केलेटेड है कॉन्स्टेंटली तो सीधा ऊपर की ओर जाएगा, कॉन्स्टेंटली घट रहा है सीधा नीचे।
इस केस में तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, फिर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली तो क्या करेंगे आप, कहीं ऊपर से ड्रॉ कर देंगे, यही ना होगा। इस पॉइंट में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं, क्योंकि जब भी पार्टिकल ऊपर से जाएगा, जब जीरो से होगा तो ओरिजिन से चलेगा, और जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो कहीं ऊपर से जाएगा। फिर था एक इंक्रीजिंग का, किसका ग्राफ था, इंक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होगा, ऊपर की ओर एस्केलेटेड, और डिक्रीजिंग का घटते हुए, हो गया। ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, कल पढ़ाया था। आइए लास्ट है हमारा, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको हम एटी ग्राफ कहते हैं। बताओ इसका स्लोप क्या होगा, ये इधर टाइम है, इधर एक्सेलरेशन ए, बता सकते हो इसका स्लोप। एक्सेलरेशन बाय टाइम किसी चीज का फॉर्मूला है क्या, नहीं है, तो स्लोप निकलेगा क्या, नहीं। तो यहां हम सबको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है सर डीवी अपॉन dt। सर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन निकालते, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा, नहीं। जब एक्सेलरेशन दिया हो वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सिंपल सी फंडा है। तो डीवी बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू डी टी। देख लो ये आ गया ना इंटीग्रेशन है, तो देखो ये अभी है, ये T1 से लेकर कहां तक जाएगा लिमिट, T2 तक। ये क्या है, ये तो हमारा वेलोसिटी है ना, ये चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं उसको, क्या ये चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका भी लिमिट होगा V1 से लेकर V2 तक, क्योंकि वेलोसिटी है ना। इसको V2 माइनस V1 भी लिख सकते हो, क्योंकि लिमिट वही होता है ना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम घटा देते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा ना, ये देख रहे हो एक्सेलरेशन इनटू d2, जब ये इंटीग्रेशन का साइन है तो हम एरिया निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ये एरिया बाउंडेड ग्राफ होगा, एरिया बाउंडेड ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम में क्या निकलेगा, वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो v2 माइनस v1 बराबर एरिया ऑफ, या एरिया कर्व्ड। चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। कैसे, तो सर किसी t1 समय में, मान लेता है मैं किसी t1 समय में वेलोसिटी यहाँ था और t2 समय में वेलोसिटी जो है पार्टिकल का यहाँ हो गया, तो वेलोसिटी चेंज हुआ ना, है वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं यहाँ से यहाँ तक। तो t1 सम में t2 टाइम में यहाँ का वेलोसिटी v1 था, यहाँ का वेलोसिटी v2 था। और ये देखोगे तो एक रेक्टेंगल टाइप से लग रहा है, नहीं, या उसको ट्रेपीजियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। तो उस तरीके से आप इसका एरिया निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया। एरिया निकाल लिए, कहानी खत्म। ये एरिया बाउंडेड कर्व है, इसका एरिया ही निकलेगा। तो एक्सेलरेशन टाइम में क्या निकलेगा आपको, एरिया। ये एरिया कर्व ग्राफ है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस में एरिया कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा, बस हो गया, लिख लीजिए एक्सेलरेशन टाइम, हो गया, खत्म, ग्राफ की स्वाहा। ये ग्राफ केवल स्ट्रेट लाइन के लिए है बाबू, अभी रिलेटिव के लिए नहीं पढ़ा है, मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि पार्टिकल एक बार आएगा ऊपर जाएगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही हो, आपको देखना पड़ेगा। चलिए लिख लीजिए तो आप इसको, वो देखेंगे। आइए उसको हम ले चलते हैं अपने दुनिया में, दैट मीन्स की बोर्ड की दुनिया में। बोर्ड पे ले चलता हूं इसको, है ना, और बोर्ड पे ले जाऊंगा तो दिखाऊंगा मैं आपको क्या है क्या नहीं। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, टाइम है। थोड़ा आप देखो, जब तक क्वेश्चन नहीं रीड करोगे, सोचोगे बना ले, तो पॉसिबल ही नहीं है ना।
क्वेश्चन आपको पहले रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले समझिए, समझेंगे एक चुटकी में आंसर यहीं का यहीं बन जाएगा। कहीं आगे गौरव आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको आप पे गौरव है। आप नीचे देख रहे हैं, हम ऊपर की बात कर रहे हैं, हम ऊपर पहुंचाने, आप नीचे चप्पल देख रहा है। अच्छा है, देखिए क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान दीजिए, समझिए। क्वेश्चन बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ कैसा है, ठीक है। फिर बोला है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देख रहा है, यहां से चला, पहले स्ट्रेट गया, देखो 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 देखो, देखिए पहले यहां से यहां तक गया स्ट्रेट लाइन, फिर इधर आया, रेस्ट में ग्राफ है ए से बी, और फिर यहां तक झुक गया। यही है क्या, पार्टिकल यहां से चला है, मान लो ये दिया गया है 0 2 4, तो ये 6 लिख लेते हैं, दो दो का अंतराल है तो बीच में 3 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा। तो बोला स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट, 0 से लेकर, हाँ हमको यहां से चला यहीं तक का पूछ रहा है, तो हमको इधर का कोई मतलब है नहीं, हटाओ इसको, गोली मार दो इसको, सीधा सिक्सर हटाओ, पार, यहां से चला देंगे कहीं, टिक 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 टिक, हमको इस पार्ट से कोई मतलब नहीं, मतलब हम यहां से चले हैं यहीं तक आए, और यहां पे स्टेशन था, किसी आदमी को लिफ्ट कर लिए, चल दिए। अब हमको देखो, अब समझना पड़ेगा कि हमको दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। दिया क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या आप लोग को, देखिए आराम से, यहां से वेलोसिटी निकालेंगे। हेलो, कैसे हो गया ये, हेलो, देखिए वेलोसिटी है तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, या डिस्टेंस, स्पीड लोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो निकालोगे या डिस्टेंस निकालोगे, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है कि नहीं है, हाँ तो स्ट्रेट लाइन का ही कर्व है, इसलिए डिस्टेंस लिखा है। बोलेगा सर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो गलती है, क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीड में डिस्टेंस पूछता, यहाँ वेलोसिटी है तो स्पीड मतलब डिस्टेंस क्यों पूछ रहा है, नहीं। तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा v इंटू डी टी, आपको इंटीग्रेशन करना, तो वेलोसिटी का कुछ इक्वेशन रहता तो कर लेते ना, वेलोसिटी का इक्वेशन तो है नहीं, ये तो हमारा क्या, ये है तो ये तो डिस्टेंस है। अब देख लो यहाँ पे किसका यूज किया आपने, इंटीग्रेशन, कहां से कहां बोल रहा है, 0 से लेकर 4 सेकंड तक। नहीं, मैंने क्या बोला था कि जब भी इंटीग्रेशन का साइन आए समझ जाना एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अब देखो इस ग्राफ जो दिया गया है उसमें कितने एरिया पॉसिबल है, तो एक एरिया सर ये यहां से यहां तक एरिया 1, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और एक देखिए एरिया 2, ये चतुर्भुज है, हमको 4 सेकंड तक निकालना है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर 6 सेकंड तक बोलता तो एक और एरिया हो जाता, तो एरिया 1, एरिया 2, एरिया, समझ गया बात को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेलोसिटी टाइम में हमको क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस, तो सीधा क्या निकालेंगे, एरिया, तो लिखेंगे एरिया 1 प्लस एरिया 2। अब देखिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने लंब, कहां से आएगा, ऊंचा है, हाँ देखिए बेस, देखिए बेस इसका कितना है, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, हाइट कितना है 10, अरे बउआ ये हाइट 10 ही है ना, ये बेस कितना, तो 2 में से 0, हमेशा फाइनल में से नहीं सिलकटा, ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस दूसरा जो है सर ये आयत है या वर्ग है, आयत का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने, देखियो 4 में से 2 गया तो 2, और लंबाई कितना है ये, इसका ऊंचाई गुना आता है आपको, देखो ये 2 से 2 गएगा नानी गांव, तो ये हो जाएगा इधर 10, इधर बचा 10 गुना, और 10 और 20, आंसर कितना बोले थे, किसी को कोई डाउट है क्या, समझ में आया अगर आप, क्या जो पढ़ाए वो समझ में आया, तो यही चीज होता है, पहले आप एक बार पूरे शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए, तब कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो चाहे वो जेई मेन हो या आईआईटी हो, एडवांस हो या नीट हो, फर्क नहीं पड़ता है, समझ गया। तरीका सीखना है, कैसे हम एरिया निकाले, क्योंकि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि अगर एक डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, वेलोसिटी दिया गया है या एक्सेलरेशन दिया गया है, नीचे की ओर जाओगे डिफरेंशिएशन,
अभी जस्ट बोला है मैंने डिफरेंशिएशन, ऊपर नीचे से ऊपर जाओगे इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन और इसमें डिफरेंशिएशन। ये पॉइंट को याद रखो, जो गधे नहीं समझ में आ रहा है जिनको, वो ये सब याद रखो। और जब ये इंटीग्रेशन का फंडा आया तो समझ जाओ एरिया निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, इंटीग्रेशन करने लगोगे तो फंस जाओगे, चूंकि अभी नए नए 11th में हो। तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करना, सीधा एरिया निकाल लेना, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। तो बिना क्वेश्चन का आप समझ जाएंगे तो लिख लीजिए, नहीं समझेंगे तो लिख लीजिए। शॉर्ट वीडियो के लिए ठीक है ये, नहीं बस इतना ही काट के चिपका देंगे। गरीब आदमी है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, मारता है। देख रहे हो क्वेश्चन? कौन सा ऑप्शन होगा? क्यों भी होगा? तो बी में देखो, बी सी डी तीनों एक जैसा है। ले भैया स्लोप निकालोगे ना आप, ये आंसर होगा। स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी, इसका निकालोगे तो ये ds बटा dt होगा कि नहीं होगा? और ds बटा dt क्या है? वेलोसिटी। इसका वैल्यू होगा 0। वेलोसिटी अगर 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया तो पार्टिकल कहाँ रहेगा? हाँ, यहाँ निकालोगे तो एक्सेलरेशन 0 है, निकालो तो इसका स्लोप तो हो जाएगा dv बटा dt। dv बटा dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो पार्टिकल जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा ना। तुम अगर 10 के स्पीड से चल रहे हो तो 10, है कभी कहा ऐसे कैसे? हाँ, 10 के स्पीड में रहेगा ना। यूनिफॉर्म मोशन में तुम किसी चीज को लुढ़का दियो या यहाँ छोड़ दिए इसको, तो ये जिस मोशन से गिर रहा है उसी मोशन से गिरते चला जाएगा। तो वेलोसिटी है कि नहीं है? वो तो रेस्ट में तो नहीं है। रेस्ट में तो यहाँ पकड़े हैं तब ना रेस्ट में है, छोड़ दिए तो मोशन में हो गया कि नहीं हो गया? तो एक्सेलरेशन का 0 होना फर्क नहीं पड़ता है। सी में एक्सेलरेशन बटा टाइम है, वैलिडे नहीं है। तो बोल रहा है कि अगर दो मूविंग पार्टिकल है जो एंगल बनाता है, मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ही एक जो है पहला पार्टिकल जो है, मान लेता हूं उसको ए, और दूसरा पार्टिकल है वो है बी, जो एक जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है, दूसरे 45 डिग्री का। तो जब जब एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा नहीं। तो बोल रहा है कि एज ऑन इन द फिगर द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकालते हो? तब ना वेलोसिटी निकलेगा। स्लोप जो निकालोगे तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होगा? y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट, तो डेल्टा x बटा डेल्टा t, और यही डेल्टा x बटा डेल्टा t क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। ये हम लिखेंगे va बट्टा vb, va बट्टा vb। तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा 10 30 डिग्री। ये जो है कितना एंगल बना रहा है? 30। और बी कितना बना रहा है? टेन थीटा का वैल्यू पता है? टेन 30 का वैल्यू तो भी ए बट्टा भी, कुछ नहीं करना है। स्लोप तो टेन थीटा में ही निकालते हैं ना, अभी जस्ट बता दिए। स्लोप किस में निकालेंगे? हाँ, तो टेन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 1/√3। और टेन 45 का 1, तो कितना हो जाएगा? 1/√3। लिखोगे तो 1:√3। कौन सा ऑप्शन? √3:1 भी है,
है ना, 1:1 है, तुम लोग बिना देखे मार देना कोनो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है, स्लोप निकाल लोगे आराम से, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, लिख लीजिए। आसान है कि नहीं है? आसान है, ध्यान है तुम्हारा यहाँ। देखो, दो पार्टिकल था, एक पार्टिकल 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, दूसरा 45 का। किसका किसका ग्राफ है? डिस्प्लेस टाइम का। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो वेलोसिटी है ना निकलेगा। डिस्प्लेस टाइम में क्या निकलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम में बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने तो इंटीग्रेशन, नहीं तो एरिया। जहां जहां इंटीग्रेशन का यूज होगा वहां एरिया करना है। बात समझ गया? अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आप सीधा एरिया निकाल लेते। क्या कर लेते? कैसे करेंगे दिखाता हूं, लिखिए पहले इसको। क्वेश्चन वीडियो हमको बोल रहा है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो देखो, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जो कि फिगर दिखा गया है। कोई बॉडी यहां से चलना स्टार्ट करता है ऐसे, ठीक है, फिर ये 2 सेकंड में यहां आता है, फिर ये नीचे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर इस तरीके से आगे चला जाता है, और ये इसकी जर्नी 10 सेकंड तक होती है। कितने देर तक होती है? 10 सेकंड तक। हमको बोल रहा है क्या कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 0 to 10 मिनट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या बोल रहा है पहले? डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि ग्राफ किसका है? वेलोसिटी टाइम का। तो अगर स्लोप की बात करोगे तो स्लोप क्या दिखेगा तुमको? यहाँ पे स्लोप की बात करोगे वेलोसिटी का, देखो यहाँ पे, तो वेलोसिटी हो जाएगा dx/dt। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो dx है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या होगा? v/dt। आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। मैंने बोला था जब भी इंटीग्रेशन आए तो आप क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? तो वेलोसिटी टाइम में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे इसमें? एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? देखिए, ये एक छोटा सा पार्ट, देखो, ये एरिया 1 है, एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 4। ये 4 एरिया है ना। पहला ये देखो, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। तो सब आयत ही है, तो सब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है इसका? तो जीरो में से जो दो जीरो से लेकर कहाँ तक है? 2 तक। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, 2 हुआ। ऊपर में ये लेंथ कितना? 8। फिर देखिए ये नीचे है, समझ रहे बात को ना। तो ये जो एरिया है ना, इस तरीके से लिखेंगे। पहले लिख देता हूँ, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4। माइनस साइन रख देंगे, ठीक है। माइनस साइन जिसका जो दिया गया है हम लिख देंगे। देखिए एरिया यहाँ पे है तो ये पहला हो जाएगा 2 × 8। नहीं, ये 2 है और ये कितना है? 8। इसका भी लिखोगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और इस नीचे कितना है? -4 है। एरिया 3 देखो, ये 8 में से 4 गया तो 4, और ऊपर कितना है? ये 4 प्लस एरिया 4 देखो, ये कितना है? 10 में से 8 गया तो 2, और ये नीचे कितना है? -4। इसको लिखोगे तो 8 × 16 -4 × 8 प्लस 16 -8, है ना। तो 16 16 32, 32 -8 8 16, कितना हो जाएगा? ये क्या आ गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता? नहीं, डिस्टेंस निगेटिव होता है क्या? नहीं। तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस में सीधा सबको जोड़ देंगे। नहीं, ये हो जाएगा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4। डायरेक्ट एरिया 1 कितना है भैया? तो 2 × 8 प्लस, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2,
और ये कितना है 4, माइनस नहीं लेना यहाँ पे, प्लस 4 × 4 प्लस 8 में से 10 में से 8 गया तो 2, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 8 16 8, कितना हो जाएगा 16 16 32, 48 हो जाएगा। ये डिस्टेंस आ गया 48 और डिस्प्लेसमेंट कितना 16। हमको क्या पूछ रहा है रेशियो, है ना, किसका 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 पूछ रहा है, नाउ रेशियो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 16 और डिस्टेंस कितना है 48, काट दोगे तो कितना हो जाएगा, आंसर जाएगा 1:3, है ना, 1/3 आया ना। तो रेशियो में बोल रहा है तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:3। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन है जो जेईई मेन में ही पूछा गया है, मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ। देखो बोल रहा है क्या, ध्यान दोगे इधर, कोई पार्टिकल यहाँ से 0 से चलना स्टार्ट करता है, फिर ऐसे चलता है, फिर यूं चलता है और ये ऐसे ही जाके डिक्रीज हो जाता है। और इसकी होल जर्नी जो है वो 25 तक है। ये 5वें सेकंड में बोल रहा है यहाँ पे था, 10वें में यहाँ पे, 15वें में यहाँ पे, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड किया 20, और ये है 10, और ये नीचे में माइनस के 20 है। तो हमको पूछ रहा है क्या कि वीटी कर्व में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले क्या पूछ रहा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सीधा क्या करोगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, सीधा सबका एरिया जोड़ दोगे ना। तो कितने एरिया है पहले वो देखो, ये है सर एक पहला एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, 5 एरिया। कितने एरिया हैं, सबको क्या करोगे, ठीक है ना, डिस्टेंस में। तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5। एरिया देखो, अब जरूरी नहीं है कि यहीं का क्वेश्चन बन सकता है, आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन कहीं भी बना सकते हो अगर वो एरिया बॉन्डेड है तो। फार्मूला क्या है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर रहा हूँ क्या, नहीं, सीधा मैं एरिया निकाल रहा हूँ, अपने आप क्वेश्चन बन रहा है। ये गधा नहीं तो वो कहाँ होगा, पार्टिकल जहाँ अटेंड करेगा वो ना लेंगे, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है, 25 सेकंड तक चलता है। अब देखो पहला जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है 1/2 × b/h। बी कितना होगा उसका, 5 में से 0 जाएगा तो 5, हाइट कितना है इसका 10, प्लस एरिया 2, ये तो आयत जैसे है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 में से 5 गया तो 5, और ऊपर में कितना है 10, एरिया 3 कितना होगा, देखो ये तो ट्रेपीजियम है, क्या ये ट्रेपीजियम है, यानी तो इसको इसका रेक्टेंगल नहीं बनेगा, इसको यहाँ से देखोगे ना तो इसका देखो यहाँ पे एक एरिया ऊपर होगा, एक एरिया नीचे हो जाएगा, है ना, नहीं तो यानी तो ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा लीजिए, है ना, 1/2 × b + h × h, है ना, इस तरीके से। लेकिन उतना बड़ा क्या है, मैं एक और एरिया कंसिडर कर देता हूँ, है ना, देखो यहाँ से एक और एरिया हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है इसको हम एरिया 4 कर देते हैं, ये एरिया 5 हो जाएगा और ये एरिया 6 हो जाएगा। तो कंसिडर करोगे तब जाके समझ में आएगा। अब देखो एरिया थर्ड का जो है लंबाई गुने चौड़ाई, ये कितना होता है, 15 में से 10 गया तो 5, हाइट कितना है इसका 10, प्लस ऊपर में ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना 5, हाइट कितना 10, कितना चौथा हो गया, फिर ट्रायंगल 1/2 × बेस 5, हाइट 20, फिर प्लस डिस्टेंस है बुआ, माइनस नहीं लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट कितना 20, काटने आता है क्या, ये 50/2 25,
इसका कितना 50, इसका कितना 50, इसका कितना 25, फिर इसका कितना 100, 50 प्लस इसका कितना 50, तो हो गया ना 100। कितना हो जाएगा ये 100, 200 और 250, 250। जोड़ने आना चाहिए। अरे 50, 50, 100, 50, 150, 50, 200, 25 और 25, 250। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे क्या सर? सब कुछ तो प्लस में होगा लेकिन लास्ट में जाके माइनस में हो जाएगा। नहीं, सब कुछ सेम होगा। यानी कि इसका लिखेंगे तो एरिया सीधा कर देता हूँ 200 माइनस 50। समझ में आ जाएगा क्या? देख लो, ये सब ऊपर वाला जितना है सब पॉजिटिव है, नीचे वाला क्या है निगेटिव है, तो नीचे वाला घटेगा। तो ऊपर वाला पूरा का जोड़े थे तो यहाँ तक आया था, लिख देता हूँ मैं 1/2 इंटू 5 इंटू 10 पहले का। दूसरे का निकालोगे तो 5 गुना 10। तीसरे का निकालेंगे तो कितना 5 गुना 10। और चौथे का निकालोगे तो 1/2 गुने 5 गुने 10। और फिर पांचवें का निकालोगे 1/2 गुने 5 गुने 20 माइनस नीचे में है तो माइनस 1/2 गुना 5 गुना 20। अरे माइनस के 20 था तो हो जाता ना वही। तो इस पूरे का कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक 200 आता है, उसका तो 50 आता है ना। देखो ना, ये 50/2 25, ये 50, ये 50, ये 25, ये 50 माइनस 50। एगो 50 से एगो 50 नानी गाम, तो 50 50 कितना 100 और 25 25 50, तो 150 आया रे। 200 आना चाहिए ना, 50 कम हो गया, कहीं गलती ना। 1 2 3 4, अच्छा एगो छूट गया। 1 2 3 4 5 6, दो सौ में से 50 घटे 150 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 150 मीटर। अब हमको क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट क्या। हाँ, नाउ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना आया है 250, और ये कितना आया है 150। 5 से 25 अब 5 दिया आ गया 5। ठीक है ना, तरीके से बनाओगे तब जाके क्वेश्चन बनता है, ऐसे नहीं बनता है। सब चीज में तरीका मांगता है। हाँ, तो 250 आया तो 200 प्लस 50 ना। अब सुनो, 200 में 50 जोड़ोगे तो 250, 200 में से 50 घटाएंगे तो कितना आए। हाँ, लिखो। इसमें क्या बोले, जल्दी निकाल, बकवास ना है। जल्दी निकाल के बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा 6 सेकंड में। इधर देखो, बोल रहा है क्या कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक है, जो कि फिगर आपको दिख रहा होगा। पॉइंट एस इज 4.33 सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट एस जो है वो 4.3 सेकेंड है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड। टोटल कवर बॉडी का टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो पूछ रहा है। निकाल लोगे क्या, करो कैलकुलेट करो, दिखाओ रे, डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। डिस्टेंस पूछ रहा है तो घटेगा नहीं ना, देख लीजिए। एरिया निकाल लोगे हैं, ये देखो एक एरिया ये बनेगा 2 सेकंड पे, एक बनेगा 3 सेकंड पे, और एक एरिया ये, एक एरिया ये। कितने एरिया है, एरिया कितने रे, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 4। तो हमको क्या पूछ रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सब एरिया को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे।
एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4। ठीक है, देखिए जब ये एरिया बॉन्डेड ग्राफ होगा ना तो एरिया ही निकलेगा। पहले का एरिया हो जाएगा 1/2, ट्राइंगल है ना, अब बेस कितना हो जाएगा 2 - 0 2, हाइट कितना है 4, प्लस एरिया 2 कितना है 3 में से 2 गया तो 1 और ऊपर हो जाएगा 4। फिर एरिया 3 1/2, बेस कितना 4 में 4.33 में से 3 गया 1.33, 1.33 गुना, और ये कितना है हाइट 4, और प्लस 1/2, 6 में से 4.33 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा। अरे भैया यहाँ का टाइम है 4.33, बोला एस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, टाइम जो है वो कितना है 4.33, तो 6 मिनट से 4.33 जाएगा कितना हो जाएगा 1.67 ना, 1.677 रहने दो, इंटू हाइट कितना है बुआ नीचे में -2, यानी कि ये तो डिस्टेंस है तो प्लस में ही होगा। ठीक है, 2 से 2 उड़ा दीजिए, 2 से 4 उड़ा दीजिए, 2 मरतबे कटेगा, 2 से 2 उड़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4, 4 1 5, 4 1 4 प्लस 2.66 प्लस 1.67। जोड़ने आता है क्या, जोड़ के आंसर लिख दीजिए, आंसर हो जाए। सेवन से ठीक है ना, जोड़ के ना, भागा दे के नहीं ना, 12.33 आ जाएगा आंसर, ये होगा तब ना 37/3 आएगा, नहीं तो बोल रहा है कि स्पीड वर्सेस टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ है, जिसमें आपको डिस्टेंस पूछ रहा है 0 से 5 सेकंड, मतलब पार्टिकल यहां से चला यहां तक पहुंचा 5 सेकंड तक, कहां तक पहुंचा है 5 सेकंड तक, टक 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 खत्म। एक ही एरिया बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं ट्राइंगल, ये एक ही एरिया है ना, बस सीधा डिस्टेंस निकालना है, निकाल दीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ करते रहो, स्पीड इंटू टाइम, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2, बेस कितना है बुआ 5 में से 0 जाएगा 5, हाइट कितना है बुआ 8, 2 से काटोगे 4 मरतबे, 5 का बोलिए श्री। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।